हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके 41 एपीडी से पहले आपके टोटल 5000 क्वेश्चन करा दूंगा। लगभग आपके 1300-1400 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। डेली आपको बता रहा हूँ कि आपके लगभग 200 से 250 क्वेश्चन डेली कराता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सामान्य विज्ञान के। वैसे तो ये सामान्य विज्ञान ही आता है और जीके के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि ये 200 क्वेश्चन है जो तो आपके जीके के अंतर्गत ही पूछे जा सकते हैं। तो इसको विज्ञान ना बोल के इसको जीके ही बोलेंगे हम, क्योंकि ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी हर अलग अलग भर्तियों में जीके के पार्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर मैं बता दूँ एसएससी जीडी में, आपके बीएसएफ में, सीआरपी में, जो भी आपके ट्रेड्समैन की एग्जाम है उनमें, आसाम राइफल्स जैसे आपकी 23 एपीडी की एग्ज़ाम होगी, आपकी जालंधर वाली एग्ज़ाम हुई थी उसमें, आपकी जो भी एपीडी की एग्ज़ाम्स है इंडियन आर्मी में, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों से मैंने ये क्वेश्चन छाटे आपके लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन पूरे कीजिए। आप पूरे क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको बता दूं, अभी तक किसी बच्चे ने यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को जरूर ऑन कर लो। कल का एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ नहीं मिल रही। तो भैया पीडीएफ की बात ऐसी है कि आपको टेक्स्ट के रूप में प्रश्न उपलब्ध करा रहा हूँ। पीडीएफ की बात ऐसी है कि पीडीएफ यदि बनाने में लगूंगा तो मैं खुद आपको बता दूँ पीडीएफ ही आपको उपलब्ध करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पर आपको टेक्स्ट में यदि मैं चाहूँगा कि टेक्स्ट में आप करो, क्योंकि पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेते हो बाद में देखते कोई नहीं है भाई। मेरे को आज तक जहाँ तक पता है, मेरे को जहाँ तक पता है ना, आज तक पीडीएफ मैंने ऐसा नहीं बताया जो पीडीएफ से पढ़ता हो। टेक्स्ट के रूप में पढ़ोगे आप, टेक्स्ट के रूप में ज़रूर आप पढ़ सकते हो। टेक्स्ट के रूप में इसीलिए मैं टेक्स्ट के रूप में डाल रहा हूँ। तो ये जैसे आपकी क्लास खत्म होती है आपको टेलीग्राम के ऊपर टेक्स्ट के रूप में मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लो। एक बड़ी खुशखबरी आपको बता दूँ, 1 अक्टूबर को आपकी इंग्लिश की पीडीएफ, पूरी हस्तलिखित पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आज ही जरूर ज्वाइन कर लो और बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके करना है, ऐसे ही तो बेल आइकन का बटन ऑन नहीं होता है नहीं। कई कैंडिडेटों का सवाल आता है कि सर क्लास नहीं मिल रही, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास के जरूर नोटिफिकेशन आएगा आपका। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक बार फिर बोलूँगा आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। कौन सी है? महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। कौन सी है? महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। कई कैंडिडेट बोलेंगे 3 बार क्यों बोल रहे हो? 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ जल है, जो आपका 60 से 75% तक पाया जाता है। कौन सा पदार्थ है? मानव शरीर में सबसे अधिक पदार्थ पाया जाने वाला पदार्थ जल है, जो आपका 60 से 75% तक पाया जाता है, ठीक है ना। शुक्राणु मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका होती है। ये एक नर जनन कोशिका है। क्या? ये एक नर जनन कोशिका है। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, जो एक नर जनन कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्रिनल हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहा जाता है। एड्रिनल हार्मोन को करो या मरो का हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को करो या मरो का हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को करो या मरो का हार्मोन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाइपोथैलेमस ग्रंथि सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी कि सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को आपको सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कर्ण में होती है, जो कान में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिज है, जो आपके कर्ण में होती है। कर्ण का मतलब होता है कान में होती है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांग में होती है। किस में होती है? जांग में होती है। ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये भी आता है पर ये ज़्यादा आता है आपका, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांग में होती है। कौन सी है? फीमर है, जो जांग में होती है। 4 डिग्री तापमान पर तापकरण पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री तापकरण पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किसमें?
4 डिग्री तापक्रम पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कौन सा होता है? 4 डिग्री तापक्रम पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख खनिज होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख खनिज होता है। कौन सा होता है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख खनिज होता है। कौन सा होता है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख खनिज होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रुधिर की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। रुधिर की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आपके रुधिर की कमी से, यानी ब्लड की कमी से आपका एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक हो, तो घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। केले के अनिषेचक जनन पाया जाता है। केले में अनिषेचक जनन पाया जाता है। केले में अनिषेचक जनन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, तिलचिट्टा में रुधिर रंगहीन होता है। तिलचिट्टा का रुधिर रंगीन होता है, तो किसका रुधिर रंगीन होता है? तो तिलचट्टा का रुधिर रंगीन होता है। किसका? तिलचट्टा का रुधिर रंगीन होता है। तम्बाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है, तो तम्बाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। बियर क्यूनन से बनाई जाती है। बियर क्यूनन से बनाई जाती है, जबकि शराब आसवन से बनाई जाती है। शराब किससे बनाई जाती है? आसवन से बनाई जाती है। और बियर किण्वन विधि से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? किण्वन विधि से। परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। वस्तुएं हमें दिखाई क्यों देती है? परावर्तन के कारण। एक होता है अपवर्तन और एक होता है परावर्तन। तो परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। असंजक बल के द्वारा लिफाफे पर डाक टिकट चिपकी रहती है। आसंजक बल के द्वारा लिफाफे पर डाक टिकट चिपकी रहती है। किसके द्वारा? आसंजक बल के द्वारा डाक टिकट लिफाफे पर चिपकी रहती है। आपको पता है कि जब आपकी डाक टिकट लेते हो तो आपको डाक टिकट के ये पीछे थोड़ी होता है कि आप गोंद लगाओ, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप पानी लगा के चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी लगा के आप थोड़ा सा पानी लगा के आप चिपका सकते हो। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला उच्च गुणवत्ता में होता है। इसमें कार्बन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड कौन सा उच्च गुणवत्ता युक्त कोयला आता है? कौन सा होता है? उच्च गुणवत्ता युक्त कोयला आता है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन कौन सा कोयला आता है? तो एंथ्रेसाइड होता है। ठीक है ना। द्रव्यमान नामक है किलोग्राम तथा भार का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा भार का मात्रक न्यूटन होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम तथा भार का मात्रक न्यूटन होता है। ये ध्यान रखना, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है टाइपिंग में। पारा एवं सीजियम गैल्शियम द्रव्य धातु होते हैं। पारा, सीजियम, गैल्शियम द्रव्य धातु होते हैं। शेष ठोस धातु हैं। तो पारा, सीजियम और गैलेनियम द्रव्य धातु होती है। शेष सभी ठोस धातुएं होती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। कौन होते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एक बात ना, जिस बच्चे की दौड़ नहीं होती ना, वो सोयाबीन का बीज यार थोड़ा शाम को भिगोकर सुबह खा लिया करो, बेस्ट रहेगा। तो सोयाबीन के बीज में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन की कमी से कोई का सिकोर तथा आपका मेरे समस्त रोग हो जाते हैं। कौन सा हो जाता है? कोई का सिकोर नाम और तथा मेरे समस्त रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोर का सिकोर और मेरे समस्त रोग हो जाते हैं। सोडियम स्वतंत्र अवस्था में जल उठाता है और तथा अतः इसे केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम स्वतंत्र अवस्था में जल उठाता है, अतः इसे केरोसिन अवस्था में रखा जाता है। केरोसिन में रखा जाता है। सफ़ेद फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? सफ़ेद फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? सफ़ेद फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। याद रखना, सफ़ेद फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। तो ध्यान रखना, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? तो चांदी। कौन सा होता है? चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें दिखाई देती है, वो गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव के कारण बूंदें आपकी कौन हो जाती है? गोल हो जाती है। किसके कारण? पानी की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों के अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करता है। तो ओजोन मंडल है ना, ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है ना, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है, उनको वहीं पर रोक देती है और उनको आपको अवशोषित कर लेती है। इस कारण पृथ्वी पर जीवों की रक्षा होती है। वरना यदि सूर्य से पराबैंगनी सीधी किरण है तो सूर्य का प्रकाश सपोर्ट भी नहीं कर पाता जीव। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? CO2 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आग बुझाने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आपका CO2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CO2 भी बोलते हैं। पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर किससे नाबार्ड द्वारा बोनार्ड द्वारा किया गया? किसने? बनार्ड द्वारा किया गया। पहला हृदय प्रत्यारोपण आपका डॉक्टर क्रिस्टियन बनार्ड द्वारा किया गया। भारी जल परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो भारी जल परमाणु भट्टी में किस में प्रयुक्त होता है? मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। किसमें? मंदक के रूप में भारी जल आपका परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, AB रुधिर वाले मानव को सर्वाधिक गहराई और रुधिर वाले मानव को सर्वाधिक दाता खाते हैं। तो AB वाला तो सर्वाधिक गहराई यानी कि सर्वाधिक यानी सभी से गहराई ले सकता है, और यानी कि सभी से रुधिर ले सकता है। और आपका रुधिर वर्ग ओ तथा और रुधिर वर्ग वाले मानव सर्वाधिक दाता यानी रुधिर वाला ओ है ना, वो सभी को दे सकता है। तो ध्यान रखना। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तथा श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा पल्लीय एवं लिस्का कोशिका में होता है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा पल्लीय एवं लसिका कोशिका में होता है, कोशिकाओं में होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मौजूद लोहे तत्व के कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में मौजूद लोहे तत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक मौजूद लोहे तत्व के कारण होता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। तो बेहोश करने वाला पदार्थ है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होते हैं। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डियाँ होती है। कौन से कितनी होती है? 6 हड्डियाँ होती है। टंगस्टन सबसे कठोर पदार्थ होता है। टंगस्टन सबसे कठोर पदार्थ होता है। टंगस्टन सबसे कठोर पदार्थ होता है। कितना होता है? टंगस्टन सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला आता है आपका, एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन से होते हैं? एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन से होते हैं? एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगला आता है आपका, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। कौन सी होती है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लाल रुधिर कणिकाओं का केंद्र विहीन कोशिकाएं होती है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्र विहीन कोशिकाएं होती है। कौन सी होती है? लाल रुधिर 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 वर्णित कणिक लाल रुधिर कणिकाएं केंद्र विहीन कोशिकाएं होती है। कौन सी होती है? लाल रुधिर कणिकाएं केंद्र विहीन कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। कितना है? नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है ये? लगभग 76% के लगभग है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। 46% है, शायद तक 76% ऐसी है भाई, मेरे को याद नहीं है। कन्फर्म बता दूंगा, कन्फर्म करके आपको। स्टेथोस्कोप से हृदय धड़कना सुनाई दी जाती है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कनों को सुना जा सकता है। स्टेथोस्कोप कौन सा होता है? जो डॉक्टर ने रखते हैं कि आपका गले में डाला हुआ, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। 0 केल्विन तापक्रम को परम तापमान कहते हैं। 0 केल्विन तापक्रम को परम शून्य तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 केल्विन तापक्रम को परम शून्य तापमान कहते हैं। -273 सेंटीग्रेड का केल्विन मान 0 केल्विन होता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपका आता है, भूपरत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सा है? भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान दिखाई देता है, जिसका उपयोग घरों में किया जाता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान दिखाई देता है, जिसका उपयोग घरों में किया जाता है। समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब समान दिखाई देता है, जिसका उपयोग घरों में किया जाता है।
उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर वाहन चालक उपयोग में लेते हैं। उत्तर दर्पण का प्रयोग मोटर वाहन चालक उपयोग में लेते हैं। आपने देखा नहीं क्या, मोटरसाइकिल के जो साइड में कांच लगा होता है ना, वो आपका उत्तल दर्पण होता है भाई। चिकित्सक नाक, कान, गले आदि को आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चिकित्सक नाक, कान, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो याद रखना कौन सा किसे कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। याद रखना, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है भाई। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है। लाल हरा नीला क्या है? प्राथमिक रंग है। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है। इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग आपका होते हैं। क्या होते हैं? बेंजाहीन पिनिहाल। आप याद रखो, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। बेजानी है पीलहानाला, ये आपकी ट्रिक है। बेजानी पीलिहाला। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल प्रकाश तथा सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य आपका लाल प्रकाश में तथा सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग तथा सबसे कम लाल रंग में होता है। जबकि सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग तथा सबसे कम लाल रंग में होता है। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं, हाइड्रोजन बम ही ऐसा परमाणु है जिसे नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन परमाणु ही ऐसा परमाणु है जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन परमाणु ही ऐसा परमाणु है जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं, कांसा तांबा टिन से बना होता है। कांसा तांबा तथा टिन का बना होता है। कांसा ना तांबा तथा टिन का बना होता है। गन मेटल तांबा टिन तथा लेड का, गन मेटल तांबा टिन तथा लेड का बना होता है। पीतल, तांबा तथा जस्ती का तथा स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, कार्बन एवं निकिल मिले होते हैं। स्टेनलेस स्टील में आपका लोहा, क्रोमियम, कार्बन एवं निकिल मिले होते हैं। कोबाल्ट साल्ट का उपयोग कैंसर के रोग में, रेडियो मस्तिष्क सवर्ण 198 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट साल्ट किस में उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट साल्ट आपके कैंसर के उपयोग में। तो आपने सुना नहीं होगा कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी पे कोबाल्ट साल्ट नमक डाला जाता है। उससे क्या होता है, जितने भी शरीर पर बाल होते हैं ना, वो आपके झड़ जाते हैं। आपका रेडियो समझता है कि श्रवण 198 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, केडियम में नाभिकीय रिएक्टर की श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जाता है। केडियम में नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य तथा हाइड्रोजन बम को उत्सर्जित ऊर्जा संलयन प्रक्रिया उदाहरण है। सूर्य तथा हाइड्रोजन बम में उत्सर्जित ऊर्जा संलयन प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वायरस जनित रोग। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वायरस जनित रोग सुन लीजिए, डेंगू, जमर, पोलिया, चेचक, पीलिया, रेबीज इत्यादि। ये सब है ना हेपेटाइटिस बोलते हैं पीलिया को। और आपका एड्स का फुल फॉर्म बता दिया मैंने, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये पूरा बता दूंगा आपको। एड्स के ऊपर एक विशेष चर्चा होगी, उस पर पूरा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। जीवाणु जनित रोग, तेपित से प्लेग, डिप्थीरिया, कोड, मोतीजरा, टेटनिस, निमोनिया, हैजा आदि। ये रोग भी बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि आपको याद रखना कि आपका देखो, एक तो होता है वायरस जनित रोग, एक होता है आपका जीवाणु जनित रोग जिसमें आप तपेदिक, जिसे हम खसे रोग बोलते हैं, प्लेग, डिप्थीरिया, कोड होता है, कुष्ठ बोलते हैं जिसके, मोतीजरा आपका, टिटनिस, निमोनिया, हैजा इत्यादि। अनुवांशिक रोग देख लीजिए, हीमोफेलिया, मैंगोलिज्म, वर्णांगता आदि आपके जो अनुवांशिक रोग में आते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। याद रखना, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कौन सा होता है? 7 होता है। 24 गैरेट सवर्ण को शुद्ध सवर्ण कहा जाता है। अब 24 गैरेट सवर्ण को क्या कहा जाता है? शुद्ध सवर्ण। यानी कि 24 गैरेट सोना होता है ना, वो शुद्ध सवर्ण में आता है। कौन सा आता है? 24 गैरेट सोना, ये आपके शुद्ध सवर्ण में आता है। मानव शरीर की सबसे कठोर तत्व है, एल्यूमिनियम धातु में होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है आपका एनिमल धातु में होता है। क्या होता है? धातु में होता है। सब मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल आपके धातु में होता है।
विटामिन ई चर्बी युक्त विटामिन है। विटामिन ई चर्बी युक्त विटामिन है। कौन सा है? विटामिन ई चर्बी युक्त विटामिन है। भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। पीने वाली शराब में एनोल एनोल एल्कोहल होता है। पीने वाली शराब में एनोल एल्कोहल होता है। क्या होता है? पीने वाली शराब में एनोल एल्कोहल होता है। मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन से लेकर 310 केल्विन या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 310 केल्विन या आपका 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला आता है आपका, कच्चा तेल को काला सोना कहा जाता है। कच्चा तेल को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। बिल्कुल भाई, इसे सोने से ज़्यादा भाव है यार कच्चे तेल के तो। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क पर भंडार हेतु किसी का डाटा फाइल का आकार छोटा करके ने के लिए उससे साधारण को स्पीडन कहते हैं। उस साधारण को क्या कहते हैं? स्पीडन कहते हैं। डिस्क पर भंडार हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसे साधारण को स्पीडन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीडन कहते हैं। विटामिन में रक्त के स्कंदन में सहायक विटामिन है। विटामिन के, अच्छा, विटामिन के रक्त के स्कंदन के में यानी कि सहायक है। यानी कि क्या, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो विटामिन के, याद रखना के। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लसीकाणु या लिपोसाइट्स कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है। कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है। भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया था। किसने, कब किया था? भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट 1970 यानी 1975 में अपना प्रक्षेपित किया था। तो ये भी याद रखना, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो आर्यभट्ट। कौन सा था? पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत ने अपना पहली जमीन से हवा में मार करने वाली निम्न दूरी की मिसाइल त्रिशूल है। तो याद रखना, भारत की पहली जमीन से हवा में मार करने वाली निम्न दूरी की मिसाइल कौन सी है? तो इसको बोलते हैं त्रिशूल। कौन सा? शिव जी का त्रिशूल। बल की इकाई डाइन है। बल की इकाई क्या है? डाइन है। बल की इकाई क्या है? डाइन है। डाइन है। सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति 70 से 80 के मध्य होती है। सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति 70 से 80 के मध्य होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की मापी जाती है। प्रकाश वर्ष में क्या मापी जाती है? दूरी को मापा जाता है। दूरी को किस में मापा जाता है? तो दूरी को आपका प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। रमन प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। किससे संबंधित है? रमन प्रभाव किससे संबंधित है? तो रमन प्रभाव आपसे प्रकाश से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित क्या है? रमन प्रभाव। पारे का रासायनिक सूत्र Hg होता है। पारे का रासायनिक सूत्र Hg होता है। क्या होता है? पारे का रासायनिक सूत्र Hg होता है। अगला आता है आपका, यह का कदा ऐसा अनुभव होता है, यदा कदा ऐसा अनुभव किया गया है कि थर्मस जब खोलता जाता है तो पानी डाला थर्मस में जब खोलता हुआ पानी डाला जाता है तो शीशा चटक जाता है। क्योंकि खोलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दबाव डालता है। क्योंकि खोलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दबाव डालता है, इसलिए शीशा चटक जाता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20% होती है। तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 20% होती है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश से कौन सा प्राप्त विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा होता है? डी प्राप्त होता है। गर्मी में दूध में वसा तत्वों की मात्रा कमी होती है। तो गर्मी में दूध में वसा तत्वों की मात्रा क्या होती है? कमी होती है। गर्मी में दूध में वसा तत्वों की मात्रा कमी हो जाती है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। युवा व्यक्ति की दिल की धड़कन औसतन 32-72 प्रति मिनट बेहतर होती है। युवा व्यक्ति की दिल की धड़कन औसतन 72 मिनट प्रति मिनट होती है। यानी 1 मिनट में 72 बार आपका दिल की धड़कन धड़कता है युवा व्यक्ति की। विद्युत बल्ब का नाइट्रोजन गैस भरी भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस आपकी विद्युत बल्ब में भरी जाती है। रात्रि के समय वृक्ष के नीचे सोना अनुपयुक्त माना जाता है। क्योंकि उस समय आपका पेड़ ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। आपको बता दूं, रात्रि के समय जो बड़े पेड़ होते हैं ना,
वो रात को तो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और दिन को क्या करते हैं, दिन को आपके अपना ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि रात में कभी बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 93 आता है, एनीमिया रोग आयरन लोहा की कमी की से होता है। एनीमिया रोग आयरन लोहे की कमी से होता है, यानी आयरन यानी लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है, वो लोहे की कमी से होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2 है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। क्या है, जल का रासायनिक सूत्र H2 है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सवर्ण धातु पर हवा एवं ऑक्सीजन का प्रभाव न्यूनतम होता है। सवर्ण धातु पर हवा और ऑक्सीजन का प्रभाव न्यूनतम होता है, तो सवर्ण धातु पर हवा और ऑक्सीजन का प्रभाव न्यूनतम होता है। एक स्वस्थ मनुष्य अधिकतम कैलोरी की खपत फुटबॉल खेलते हुए करता है। एक स्वस्थ मनुष्य अधिकतम कैलोरी की खपत फुटबॉल खेलते हुए करता है। एक स्वस्थ मनुष्य अधिकतम कैलोरी की खपत फुटबॉल खेलते हुए करता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का विमोचन रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का विमोचन रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। किस में होता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अस्थि और उपास्थि के निर्माण एवं अनुसरण के लिए कोष कैल्शियम तत्व का मुख्य आवश्यकता होती है। किसकी होती है, अस्थि एवं उपास्थि के निर्माण के अनुसरण के लिए कैल्शियम तत्व की मुख्य आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पोरिटस में आमतौर पर मिलने वाली एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। पोरिटस में आमतौर पर मिलने वाली एमिनो अम्ल की संख्या आपकी 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 100 सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। हवाई जहाज का आविष्कार ओराविल तथा विलियम राइट ने किया था। किसने किया था, ओरविल और विलियम राइट ने किया था। किसने किया था, ओरविल और विलियम राइट ने किया था हवाई जहाज का आविष्कार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन नामक सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट हुआ, और वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के नाम सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट हुआ। ठीक है ना। रूस का अंतरिक्ष स्टेशन का नाम मीर है। क्या है, मीर है। इंडिया के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूंगा आपका कमेंट का। आप कमेंट करना इंडिया के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम। अगला क्वेश्चन आता है आपका, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र का नाम है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र का नाम है। क्या है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र का नाम है। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का 75% भाग 24 वर्षों में विघटित होता है, तो उस तत्व का अर्धायुकाल 12 वर्ष होता है। क्या होता है, यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का 75% भाग 24 वर्ष में विघटित होता है, तो उस तत्व का अर्धायुकाल कितना होता है, तो 12 वर्ष होता है। कितना होता है, 12 वर्ष होता है। प्लास्टोपेरिस डिहाइड्रेशन के कारण जमता है। प्लास्टोपेरिस किसके कारण जमता है, तो प्लास्टोपेरिस डिहाइड्रेशन के कारण जमता है। किसके कारण जमता है, डिहाइड्रेशन के कारण जमता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ध्रुवण की घटना ये दर्शाती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ध्रुवण की घटना ये दर्शाती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ध्रुवण की घटना ये दर्शाती है कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख असक्रिय गैस हीलियम है। प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख असक्रिय गैस कौन सी है, तो वो आपकी हीलियम है। कौन सी है, हीलियम है। प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है, असक्रिय गैस हीलियम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय प्रेक्षापण का पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है। तो किसे माना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव का है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस का प्रभाव है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग आपका ग्लोबल वार्मिंग आपका किसका, ग्रीन हाउस प्रभाव है। श्रीहरिकोटा स्थान भारत के रॉकेट प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। श्रीहरिकोटा स्थान भारत के रॉकेट प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये श्रीहरिकोटा है कहाँ भाई, ये बता दो, श्रीहरिकोटा है कहाँ।
तो श्रीहरिकोटा मैं बता रहा हूँ आपका बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। ओजोन मंडल के छिद्र के लिए गैस उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके ओजोन मंडल में जो छिद्र हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने विश्व के लघु तरंग रेडियो का आविष्कार किया था। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने विश्व में लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था। क्या किया था? लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था। कंप्यूटर के निर्माण में सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के निर्माण में सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित धुएं को दमा रोग होता है। क्या होता है? दमा रोग आपको किसके कारण होता है? कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित धुएं के कारण। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप मापने के इसमें होता है। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसमें होता है? भूकंप मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। अनियंत्रण औद्योगिकीकरण में अम्ल वर्षा होती है और ये मुख्य रूप से नाइट्राइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। आपको पता है कि अम्लीय वर्षा इतनी ज़्यादा क्यों होता है? तो अनियंत्रित औद्योगिकीकरण यानी उद्योगों का ज़्यादा विकास होगा ना, उतनी ज़्यादा अम्लीय वर्षा होगी। इसमें का मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ नाइट्राइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। कौन सी गैस के कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्राइड के कारण। आमतौर पर श्वसनीय शोथ रोग पेशी खिंचाव की दशाओं से संबंध होता है। तो आमतौर पर श्वसनीय शोथ रोग पेशी खिंचाव की दशाओं से संबंध होता है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अस्थायी उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अस्थायी व अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है सोने का पिघलना, कांच का टूटना, शक्कर का पानी में घुलना, आश्वासन, संघनन, आपका उदरपातन आदि। अब रासायनिक परिवर्तन स्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमण होते हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमण होते हैं। जैसे कोयले का जलना, लोहे पे जंग लगना, दूध का दही बनना, अवशोषण, क्यूवरण, दहन इत्यादि। भौतिक राशि के मात्रक, आपको भौतिक राशि के मात्रक देख लेना क्वेश्चन नंबर 121 में बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन आएगा। दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर। भार और बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। कार्य ऊर्जा का होता है जूल। समय का होता है सेकंड। तरंग दैर्ध्य का होता है आपका एंगस्ट्रॉम। आवर्ती का होता है कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज में। विभवांतर का होता है वोल्ट। विद्युत आवेश का होता है कूलाम। शक्ति का होता है वाट। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। ताप का होता है केल्विन। शोर ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं? डेसिबल में। विद्युत धारा को ओम एमीटर में। प्रतिरोध को ओम में। दाब का पास्कल। विद्युत धारिता को फेरेड में। चलो एक बार फिर पढ़ लेते हैं इनको ताकि आपको याद हो जाए। चलो एक बार फिर पढ़ते हैं। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। भार को किस में मापते हैं? न्यूटन में। भार और बल को न्यूटन में। कार्य ऊर्जा को जूल में। समय को सेकंड में। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में। आवर्ती को कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज में। विभवांतर को वोल्ट में। विद्युत आवेश को कूलाम में। शक्ति को वाट में। द्रव्यमान को किलोग्राम में। तापमान को केल्विन में। शोर या ध्वनि को डेसिबल में। आपका विद्युत धारा को एम्पियर में। प्रतिरोध को ओम में। ओम का चिन्ह जानते हो सभी कैसे होता है? ओम का चिन्ह नहीं जानता तो बता दो भाई। ओम का चिन्ह दाब पास्कल में। विद्युत धारिता का फेरेड में। ठीक है ना। घरों में भेजी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की वोल्ट 220 वोल्ट। आवर्ती 50 हर्ट्ज पर 50 चक्कर प्रति सेकंड से हर्ट्ज होती है। ठीक है ना। घरों में भेजी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट। आवर्ती कितनी होती है? 50 चक्कर प्रति सेकंड। घरों में लगे विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, दूरदर्शन, हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि को समांतर क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है विद्युत उपकरण को। किसमें? समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने वाले प्रति सेकंड में किए गए कार्य तथा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किए गए कार्य एवं कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक जूल सेकंड या वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? जूल सेकंड या वाट है। अगला क्वेश्चन,
वाट का एक छोटा मात्रक, वाट वाट शक्ति का छोटा मात्रक, वाट शक्ति का छोटा मात्रक। किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 1 मेगावाट बराबर 10 लाख वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। एक horse पावर बराबर 746 वाट। यदि किसी बल्ब को 100 वाट तथा 220 वोल्ट दिखा रहा है तो इसका तात्पर्य है कि बल्ब 220 विभवांतर प्रयुक्त करने पर 100 वाट शक्ति व्यय करेगा, अर्थात 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च होगी। विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा आपका 1000 और वाट घंटा 1000 गुणा 660 गुणा 60 और वाट सेकंड बराबर 3 गुणा 10 सब आपका 6 होता है, ठीक है ना। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण ध्यान से सुन लो। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन और बहुत बार आते हैं। डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को आपका प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को आपका ध्वनि ऊर्जा में। आपका सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान से सुन लेना, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन प्रयुक्त करता है? माइक्रोफोन सॉरी। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपका आता है सितार। सितार आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो अल्प गलनांक तथा कम प्रतिरोध वाला मिश्र धातु टिन तथा शीशा का बना होता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जिसमें जो किसका बना होता है? अल्प गलनांक तथा कम प्रतिरोध वाले मिश्र धातु टिन और शीशा का बना होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, टेलीफोन टेलीग्राफ विद्युत घंटी विद्युत करेन विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस पर करती है? टेलीफोन टेलीग्राफ विद्युत घंटी विद्युत करेन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हीटर प्लेट प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं चीनी मिट्टी के मिश्रण में से बनाई जाती है। हीटर प्लेट प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं चीनी मिट्टी के मिश्रण से बनाई जाती है जो विद्युत की कुचालक होती है। जो क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 132, हीटर में तापमान तंदूर नाइक्रोम तथा क्लोराइट क्रोमेल आदि से बना व प्रयुक्त किया जाता है। हीटर में तापमान तंतु तथा नाइक्रोम क्लोराइड तथा क्रोमेल आदि से बना एक प्रयुक्त आदि आदि का बना हुआ प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत इस्त्री या प्रेस का ताप तंतु नाइक्रोम अभ्रक के टुकड़ों में रखा जाता है। विद्युत इस्त्री तथा प्रेस में तापमान तंतु नाइक्रोम एवं अभ्रक के टुकड़ों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विद्युत टोस्टर को डबल रोटी को सेकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत टोस्टर को जो डबल रोटी सेकने में प्रयुक्त होता है में ताप तंतु नाइक्रोम तार का बना होता है। तो में ताप तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम तार का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 135 पढ़ लीजिए, रेफ्रिजरेटर न्यूनतम दाब पर द्रव्य का वाष्पन सिद्धांत कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर न्यूनतम दाब पर द्रव्य के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर न्यूनतम दाब पर द्रव्य के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में अमोनियम मिथाइल क्लोराइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रतिशीतलन के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में अमोनियम मिथाइल क्लोराइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रतिशीतक के रूप में काम में लिए जाते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है तो इसी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है तो इसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हीटर प्रेस विद्युत केतली टोस्टर आवन आदि युक्तियाँ जो धारा को उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। इन सभी युक्तियों को प्राय नाइक्रोम जैसे मिश्र धातुएं तापमान तंतु काम में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, हीटर प्रेस विद्युत केतली टोस्टर ओवन आदि युक्तियाँ
धारा को उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। इन सभी युक्तियों को प्राय नाइक्रोम जैसी मिश्र धातु के तापमान में तंतु काम में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन आता है आपका, बेशेमर विधि में फलो फलोदार तांबा प्राप्त होता है। बेशेमर विधि से फलो फलोलेदार तांबा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अपकृत लोहा डलवा लोहा एवं कच्चा लोहा कहलाता है। अपकृत लोहा डलवा लोहा एवं कच्चा लोहा कहलाता है, जबकि पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप होता है। शुद्ध रूप होता है आपका पिटवा लोहा। सल्फर का उपयोग मुख्य रूप से गंधक का अमल, बारूद, औषधि एवं कीटनाशी के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सल्फर का उपयोग मुख्य रूप से गंधक का अमल, बारूद, औषधि एवं कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्स का उपयोग दिया सलाई उद्योग, मिश्र धातु तथा कीटनाशक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, जबकि इसके यौगिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जबकि इसके यौगिक किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं? उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत सूर्य की किरणों से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों को अवशोषण करती है। गंधक के अमल का उपयोग डिटर्जेंट उद्योग में, विद्युत बैटरी में, प्रयोगशाला में बहुला किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्लोरीन गैस के निर्माण तथा विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा पेरिस ऑक्साइड इत्यादि आदि होता है। तो सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा पेरिस ऑक्साइड आदि होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम का अर्ध हाइड्राइड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम का अर्ध हाइड्राइड होता है, जो खिलौना, मूर्तियाँ एवं प्लास्टर के काम आता है। अगला था आपका, क्रिस्टलीय अपर रूपों में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन होता है। क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन होता है। अगला क्वेश्चन आता है, हीरा अत्यधिक कठोर, ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है। अत्यधिक कठोर, विद्युत का ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट नरम, चिकना, ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट नरम, चिकना तथा ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। आपका क्वेश्चन आता है आपका, एल्केनो के पॉली क्लोरोफ्लोरो व्यतकर्मों क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिरौन कहते हैं। एल्केनो के पॉली क्लोरोफ्लोरो व्यतकर्मों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फियोन कहते हैं। फियोन का उपयोग प्रतिशीलन के रूप में किया जाता है। प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है। सिपड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में एवं महानगरों में चलने वाले वाहन, पेट्रोल तथा डीजल के विकल्पों में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? पेट्रोल और डीजल के विकल्पों में किया जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका रबर? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म करना विलीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म करना विलीनीकरण कहलाता है। साबुन एवं अपमार्जक के निर्माण क्रिया विधि में भिन्न भिन्न होते हैं। साबुन एवं अपमार्जक निर्माण की क्रिया विधि भिन्न भिन्न होती है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी अच्छे परिणाम देते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी अच्छे परिणाम देते हैं। कीटों को मारने एवं प्रतिकर्षित करने के लिए उपयुक्त रसायनों को कीटनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटों को मारने एवं प्रतिकर्षित करने के लिए उपयुक्त रसायनों को कीटनाशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्वितीय आप ध्यान से सुन लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये द्वितीय इसलिए लिखा है, इसमें ये वो क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। अनुवांशिकी के पिता ग्रेन जॉन मेडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेनर जॉन मेडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेनर जॉन मेडल को। हरविंदर खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज में मिला। तो हरविंदर खुराना को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला? जीन डीएनए से संबंधित खोज में मिला। अगला क्वेश्चन आता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइसोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइसोसोम को कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जोड़े होते हैं, जिसमें आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। चेचक के टीके की खोज
एडवर्सन जेंडर ने की थी। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 50 के क्वेश्चन के लगभग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से और बहुत बार आए हुए क्वेश्चन से। आप खुद पढ़ के देख लो यदि एग्जाम दिए तो। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के रक्त शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होते हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नवजात बच्चों में शरीर की 300 हड्डियां होती है। नवजात बच्चों में जन्म के समय आपके शरीर बच्चे के नवजात में 300 हड्डियां होती है, बाद में तो 106 बचती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हिंड्रोफीमर है, जांग की है, ये तो आ गया। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी में स्टेपिस जो कान में होती है, ये भी आ गया। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसली होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी होती है? 12-12 पसली होती है। ये भी ध्यान रखना, ये भी आपको एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है ये भी। तो मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी होती है? 12-12। आरबीसी लाल रक्त कब्बरगाह यकृत और प्लिया को खा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं की कब्बरगाह यकृत और प्लिया को खा जाता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रक्त समूह है RH ब्लड ग्रुप एवं RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंगस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंगस्टीनर ने की थी। AB रक्त समूह को एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्राह कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वग्राता कहलाता है। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्राता कहलाता है। ओ रक्त समूह को एंटीजन नहीं होता। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, ये सर्वदाता कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। तो मनुष्य का हृदय का भार कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य में हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य के हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्त का दाब 120/80 होता है। आपने सुना नहीं क्या BP? तो ये BP है भाई 120/80, ठीक है ना। न्यूक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो न्यूक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। एलिसा टेस्ट यानी एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, टिटनिस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो टिटनिस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसतन 5 से 6 लीटर होता है। तो औसतन आपका स्वस्थ मनुष्य रक्त आपको कितना होता है? 5 से 6 लीटर। आपका मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। तो मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। तो किसमें होती है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका तो पिट्यूटरी है, जो कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। इसने की थी इंसुलिन की खोज बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंखों के रेटिना में बनता है। नेत्रदान में आंखों का कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में आंखों का कॉर्निया दान किया जाता है। आंख निकालने के बाद कितने घंटे तक जीवित रहती है? तो भाई लगभग 72 घंटे तक जीवित रहती है। सोयाबीन सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% पाया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन B व C है। जल में घुलनशील विटामिन B व C है। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन C कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन C को रासायनिक नाम स्कवरी एसिड है। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कवरी एसिड है। क्या है? स्कवरी एसिड है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जनरल अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं टेवरिनस ने किया था। किसने किया था? टेवरिनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं टेवरिनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान का जनक
थियोप्रस्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोप्रस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोप्रस्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन खाते हैं, आधुनिक वार्गिक के पिता लिनियंस को कहा जाता है। तो आधुनिक वार्गिक के पिता आपका लिनियंस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लिनियंस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, इन्वर्टेड जेंडर चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज आपका एनवंडर जेंडर ने की थी। किसने की थी? एनवंडर जेंडर ने की थी। आम का वनस्पतिक नाम मेजीफेरा इंडिका है। आम का वनस्पतिक नाम मेजीफेरा इंडिका है। क्या है? मेजीफेरा इंडिका है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज़्यादा योगदान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान करती है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। तो त्वचा के कैंसर किसके कारण होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। तो आपको बता दूं, ये टोटल आपके लगभग लगभग बता दूं 150 और ये 50 के लगभग ये क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन हो गए। 1 घंटे की आपकी क्लास हो गई। यदि 60 मिनट में कोई 200 क्वेश्चन कराता तो मुझे बोलो, 60 मिनट में आपके 200 क्वेश्चन करा दिए, वो भी आपको बिना कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दिए। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला, आपके लिए बोला है। जो आप मेरा कोई भी इसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, अभी बोल रहा हूँ, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को जरूर बोलो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करना कभी ना भूले। शेयर जरूर कर दो। और शेयर करने के साथ साथ एक बात और बता दूं, अभी तक किसी बच्चे ने यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे डाउट्स के साथ साथ आपको विद पीडीएफ आपको देने वाला हूँ, जो आपको सब कुछ मिलने वाला। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।